हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछला वाला ट्यूटोरियल रिवाइज कर लिया होगा जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट के फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस असाइनमेंट में मैं रिमेनिंग कोशिश करूंगा, बट उससे पहले ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है। ऐसे दो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछे थे, आंचल ने से 11th ए और बी क्लास साइंस सेक्शन से। दो डाउट थे उनके, तो आई थॉट कि भी सेट से रिलेटेड है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको भी डाउट्स हो। अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन में मिस प्रिंट भी था, तो वो भी देखते जरा। क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ है कि लेट पी एक्स एंड एस एक्स डिनोट द प्रोडक्ट एंड सम रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिजिट्स ऑफ इंटीजर एक्स, और सपोज एन इज़ अ 2 डिजिट नंबर। मान लेते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं आपको ऐसे मतलब समझाता हूँ। एन एक 2 डिजिट नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर को लगभग 223 एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसमें 2 और 3 नंबर आ रहे हैं, तो 2 और 3 के प्रोडक्ट को पी एन से डिनोट कर रहे हैं कि पी एन हो गया 6 और एस एन हो गया इन डिजिट का सम, तो 2 और 3 का सम हो गया 5। तो एन जो है वो पूछ रहा है ऐसा नंबर बताओ कि ये जो पी एन और एस एन का जो सम आए वो एक्चुअल में नंबर का सम आ जाए। यानी जैसे यहाँ पे तो मेरे पास 11 सम आ रहा है 6 और 5 का, बट ये 23 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा डिजायर रिजल्ट नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिनमें हम जो नंबर लिखें, जैसे 23 लिखा, तो उनके अंदर जो डिजिट आ रही है उनका सम और प्रोडक्ट का ऐड करने पे वही नंबर वापस आ जाए। अब इसमें तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा अभी कितने नंबर सोचे, ऐसे क्या होगा। तो इसका एक जनरल मेथड बताता हूँ आपको मैं। तो हम क्या करते हैं, हम ना एन नंबर लेट कर लेते हैं, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो मान लेते हैं अभी एक्स इंटू वाई होगा। अब हमें पता है इस एक्स वाई को कैसे डिनोट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्योंकि एक्स 10th प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू एक्स और वाई। और मैं एक्स और वाई को नंबर क्या मान रहा हूँ, एक्स और वाई जनरल नंबर है जो ले सकते हैं, एक्स जीरो नहीं हो सकता, याद रखना ना। तो 1 2 3 अप टू 9 हो सकता है, और वाई आपका 0 से लेके 9 तक कोई भी हो सकता है ना। और वो कह रहा है ये जो नंबर है 10x प्लस वाई किसके इक्वल है, पी एन के प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यानी x इंटू वाई के। तो एक्स वाई प्लस सम ऑफ द नंबर x प्लस वाई के इक्वल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10x। ठीक है, 10x आ गया, और इस x को भी इधर ले आते हैं और इस एक्स वाई को भी इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 9x माइनस, यहाँ पे हो गया 9x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब मैं अगर x को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे पास x 0 होगा और या y 9 होगा। अब x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो मेरा 2 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो मेरे पास y जो होगा 9 होगा, इसका मतलब y तो फिक्स हो गया 9 है, तो यानी y 9 है। यानी जितने भी 2 डिजिट नंबर बनेंगे उसमें x कुछ भी हो जाए y 9 ही रहेगा। यानी इसका मतलब क्या हो, मेरे पास नंबर क्या हो सकते हैं, 1 9 2 9 3 9 और कहाँ तक जाएंगे 9 9 तक। तो मेरे पास ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन गई, ऐसे कितने नंबर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 9 नंबर ऐसे होंगे। अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे 19 को लिखेंगे तो 1 और 9 का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 9 और सम हो जाएगा 10, तो देखो 19 ही आ रहा है। ऐसे 9 और 2 का प्रोडक्ट होगा 18 और सम होगा 11, तो 18 प्लस 11 29 आ रहा है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और डाउट था बच्ची का, स्टूडेंट का, आंचल का, कि यहाँ पे ना 2000 दे रखा था, गलत था। 2000 वैसे आ सकता है क्वेश्चन, बट ये ऑप्शन के हिसाब से 2000 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 2000 होगा तो बहुत सारे नंबर बन जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज किया। यहाँ पे 12,000 नंबर्स हैं, 1200 तक है। मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। कह रहा है एस इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, एक एस सेट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स आ रहे हैं, और उसमें कंडीशन है कि वो जो नंबर एन है, जो भी हम उस सेट से नंबर लेंगे उसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, वो एन 1000 से 1200 के बीच में है। मतलब इसका मतलब 3 डिजिट नंबर है, और वो 1000 से 1200 के बीच में, और सारी डिजिट ऑड है, यानी सबको हमें ऑड नंबर ही लिखना है, और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है, हमें पता है कि जब उनके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है ना। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि ये जब मैं 4 डिजिट नंबर बनाऊंगा जो मेरी रिक्वायरमेंट है, उसमें इतना तो श्योर है कि फर्स्ट डिजिट 1 ही रहेगी, क्योंकि वो 1000 से 1200 के बीच में आना है। दूसरी बात, उसकी सेकंड डिजिट भी 1 ही रहेगी। ये भी सोच सकते हैं आप, सेकंड डिजिट क्यों 1 रहेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 3 पुट कर देता हूँ तो वो तो 1200 को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें ये नंबर को ऐसे फ्रेम करना है कि जिसकी 1 और फर्स्ट और सेकंड डिजिट जो 1000 प्लेस और 100 प्लेस है वो 1 1 ही रहेगा। अब हमें ये जो नंबर है इनमें ऑड नंबर ही लिखने हैं। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5
7 और 9, इन्हीं से नंबर फिल करने ही 2 प्लेस। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 हो। अब नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होगा? जब सम डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ऑलरेडी 2 मेरे पास आ चुका है, तो सम 3 बनाने के लिए तीसरा नंबर को मुझे 1 लाना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि ये 1 1 तो है, यहाँ पे 1 और 3 आ जाए। अब 1 और 3 आएगा तो ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 1 3 1 भी बन सकता है। ऐसे ही 1 1 आ चुका है, एक 1 ला के 9 भी ले आते हैं, तो 1 1 9 1 भी बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी आ रही है क्योंकि इनका सम 3 आ रहा था 1 का और एक 9 ले लिया। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? और एक पॉसिबिलिटी दिख रही है मेरे को कि 1 और 1 तो ले लिया, 5 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 और 5 10 हो जाएगा और 2 12। अब 1 1 3 3 नहीं हो सकता, 1 1 7 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 इसमें सम 9 नहीं बन रहा, 1 1 9 9 नहीं हो सकता। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सोच के देखिए ज़रा। तो हम देखते हैं कि हमें सम तो 3 से डिविजिबल चाहिए ना, तो 3 से डिविजिबल कब हो सकता है? और सोच के देखिए, कुछ माइंड में आ रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबर और कोई नंबर आपके माइंड में आ रहे हैं? जैसे 1 1 तो ले लिया, अब जरूरी नहीं 1, एक 1 लेके तीसरा 1 भी ले लिया था हमने। अब 1 1 3 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि बन रहा है 1 1 3 7 बन सकता है। देखो आप, क्योंकि 3 और 7 का सम 10 और 2 12, और इसको भी अरेंज करेंगे तो बन जाएगा 7 3। ठीक है, और क्या बन सकता है? और सोच के देखो जरा, कोई नंबर 1 1 बन जा सकता है। हमारे पास कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो चुके हैं। और कोई पॉसिबिलिटी में नहीं, सारे 1 हम ले नहीं सकते क्योंकि सारे 1 में जो है हमारे पास जो सम आएगा वो 4 हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है ना। 1 1 3 5 लेते हैं अगर हम, तो देखो यहाँ पे 3 और 5 का सम 8 हो जाएगा, 8 और 2 10, तो वो भी नहीं बनेगा। 1 1 3 7 ले चुके हैं, 3 9 लेंगे तो 12 और 2 14 बन जाएगा, वो नहीं हो सकता। अब 5 7 पे चलते हैं, वो भी नहीं हो सकता। 5 9 पे चलते हैं, 14 टू 16 नहीं हो सकता। 7 9 लेते हैं तो बन जाएगा ना 1 1 7 9, तो 16 और 2 18, तो ये बन गए। अब मैंने सारी पॉसिबिलिटी देख ली और कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, तो कितने नंबर बने हमारे यहाँ पे? टोटल बन गए 9 नंबर। तो 9 है इज द राइट आंसर। ऐसे 9 पॉसिबिलिटी होंगी जिनमें नंबर बनेंगे। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सेट्स और पीएनसी लगती है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि पीएनसी का रिक्वायरमेंट भी बहुत होता है। अब चलते हैं हमारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस पे। 20 तक मैं पिछले उसमें करा चुका हूँ। अब चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर हुज क्यूब इज इवन। ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे जिनका क्यूब इवन हो? अब देखो, अगर हमारे पास x जो है नंबर जिसका क्यूब की बात करें, अगर वो इवन नंबर है या फिर वो ऑड नंबर है, दो पॉसिबिलिटी होगी। तो अगर मेरे पास ये जो नंबर है इवन है, तो हमें पता है कि इवन नंबर का जब मैं क्यूब करूँगा तो ये आ जाएगा 8m क्यूब। अब m क्यूब कुछ भी हो, 8 से मल्टीप्लाई हो तो इवन आएगा, यानी वो सारे नंबर इवन तो मस्ट होंगे। अब जब मैं इसका क्यूब करूँगा 2m + 1 का, तो यहाँ पे क्या होगा? 8m क्यूब + 1 + 3 × 2m और फिर 3 × 4m²। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, बट 1 आती है ऑड, यानी इसका मतलब ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है और इवन नंबर का क्यूब इवन होता है। यहाँ पूछा हुआ राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर हुज क्यूब इज इवन इंटीजर। तो क्यूब किन नंबर का इवन आएगा? ऑब्वियसली इवन नंबर का। तो आप सारे इवन नंबर लिख देंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 2 4 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 एंड सो ऑन। तो ये सेट हमसे पूछा गया था, है ना। अब चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन है हमारे पास कि ए सेट है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड दिल्ली। दिल्ली में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? तो डी आ रहा है, ई आ रहा है, एल एच और आई कोई रिपीट तो हो नहीं रहा। और बी सेट के अंदर कौन से आ रहे हैं? डॉल, डी ओ और एल, एल रिपीट हो रहा है इसलिए एक ही बार आएगा। अब वो पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट तो हमें दिख रहा है डी और एल आ रहा है, और यूनियन क्या होता है? सब कुछ मिला के लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए सेट के एलिमेंट लिख देंगे, डी ई एल एच आई। अब डी और एल तो ऑलरेडी आ चुका है तो ओ भी आ जाएगा। तो ये हमारा 22nd क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 2 सेट्स ए एंड बी आर देयर, यूनियन हमें दे रखा है, ए और बी दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। क्या फॉर्मूला होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस इंटरसेक्शन, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो एक्स आ जाएगा 25 - 21 यानी 4। तो यानी इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब बी सेट की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि एक सेट ए है जो है 2n+1 और n नेचुरल नंबर है जिसमें हम नंबर पुट कर रहे हैं 1 से लेके 5 तक। तो आप पुट करके देखो, जैसे हम n को 1 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 3, n को 2 पुट करेंगे तो आ रहा है 5, 3 पुट करेंगे तो आ रहा है 7, 4 पुट करेंगे तो आ रहा है 9 और 5 पुट करेंगे तो आ रहा है 11। बी में जाते हैं। बी में हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं 4 या उससे लेस। तो जैसे ही 4 पुट करेंगे तो 3 4 12 -2 10। अब 4 पुट कर दिया, 3 पुट करेंगे 9 - 2 7, 2 पुट किया तो 6 - 2 4 और 1 पुट किया तो आ गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है कि नंबर ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी हम लिख देते हैं। तो पहले आ जाएंगे 3 5 7 9 11, फिर 10 और 7 ऑलरेडी आ चुका है तो 4 और 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आ जाएगा यूनियन। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब 24th क्वेश्चन भी फटाफट देख लेते हैं। 24th क्वेश्चन आई थिंक आपने कर लिया होगा, वेरीफाई करना है हमें। तो हम पहले ए यूनियन भी निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगला पेज पे। तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा हमारा 24th क्वेश्चन। ए यूनियन बी निकालना है। मैं पहले ये ए यूनियन बी निकालना बेटा। ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 3 6, 1 से लेकर 6 तक सारे आ जाएंगे एलिमेंट ना। 1 2 3 4 5 6। अब हम निकाल लेते हैं ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को ना ए के और सी के एलिमेंट निकाल देंगे तो 1 2 4 5 6 7, 3 नहीं आएगा। 1 2 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में निकालना है इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इनमें कॉमन एलिमेंट दिख रहा है 1 2 4 5 और 6, है ना। अब हमें दिखाना है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी और ए के। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा 5 6, और 5 6 को जब ए के साथ यूनियन ले लोगे तो आ जाएगा 1 2 4 5 और 6, और यही आ रहा हमारा 1 2 4 5 6। यानी हम कह देंगे कि किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अगला वाला पार्ट है। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये तो हमने ऊपर वाला निकाला ही होगा सेम क्वेश्चन, बट उसी तरीके से निकाल देंगे। ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। बी पार्ट के अंदर ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट को मिला के लिख देते हैं ना। उसके बाद हम निकालते हैं ए यूनियन सी, तो हो जाएगा 1 2 3 4 और उसके बाद 5। तो ए यूनियन सी हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या करना है, इसका चाहिए इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब हमें शो करना है किसके इक्वल आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन आएगा बेटा 3 5। अब 3 5 को एक साथ यूनाइट कर दोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। तो कहेंगे यही हमारे पास बन रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत ईजी था। अब चलते हैं 25 पे। ये मैं आपको बता भी चुका था, क्विज में भी क्वेश्चन हमने दिया था। तो 25 क्वेश्चन करते हैं जरा, कि यहाँ पे कह रहा है आपको कि ना ए और बी, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट कब होंगे, तो मैंने बताया था आपको मिनिमम एलिमेंट कब होते हैं ए यूनियन बी में, जब छोटा वाला सेट यानी ए बड़े वाले सेट का सबसेट होता है। अब ए के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं और बी के अंदर 6 आने चाहिए, तो 3 ही आ जाएंगे। तो इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने आएंगे, इनका जब यूनाइट करोगे तो बिगर सेट आएगा यानी 6। और मैंने आपको ये बताया था कि जब ए यूनियन बी मिनिमम होता है तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम होता है, यानी इसी केस में हमारा मैक्सिमम वाला भी आंसर आएगा। तो अब इसमें कॉमन पार्ट कितने आएंगे, कॉमन पार्ट आ जाएंगे 3। ठीक है ना, यानी जब ए यूनियन बी मिनिमम होता है और ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब एक सेट दूसरे का सबसेट है, यानी स्मॉलर सेट बड़े का सबसेट है। अब बात करते हैं ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ए अलग सेट है, बी अलग सेट है, तभी तो हम उनके एलिमेंट को मिला के लिख देंगे।
तो ये मैक्सिमम कब आएगा, जब ये दोनों डिस्जॉइंट सेट होंगे और वो इन दोनों का सम, यानी 3 + 6, और उसी केस में इंटरसेक्शन मिनिमम होगा और वो क्या होगा, 0। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब उसी लॉजिक पे मैंने क्वेश्चन नंबर 26 बनाया। यहाँ लिखा ए के अंदर पी एलिमेंट है, क्यू के अंदर, बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, और यहाँ एक कंडीशन दे दी कि क्यू पी से छोटा है, क्यू माइनस पी लेस देन 0 का मतलब क्यू पी से छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे बी एलिमेंट के अंदर क्यू एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कम एलिमेंट आ रहे हैं और ए में ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बी सेट ए का सबसेट है ना। तो यानी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनिट बी में कब आएंगे, जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा, यानी बी के अंदर क्यू एलिमेंट आ रहे हैं और ए के अंदर पी एलिमेंट आ रहा है। तो यूनियन में मिनिमम नंबर क्या होते हैं, बिगर सेट। बिगर सेट कौन सा है, ए, और ए के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, पी, है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब साथ साथ ही जब ये मिनिमम है तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम होगा, और वो कब होगा, जब एक सेट दूसरे का सबसेट होगा। यानी ये पार्ट यही की बात करेंगे, तो जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है ना बेटा, तो इंटरसेक्शन आता है छोटा वाला सेट और यूनियन आता है बड़ा वाला सेट। तो यूनियन में बड़ा सेट P लिख दिया और इंटरसेक्शन में छोटा वाला सेट Q लिख देंगे। और A इंटरसेक्शन B मिनिमम कब होगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, यानी 0, यानी डिसजॉइंट सेट। दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, यानी A अलग सेट है और B अलग सेट है। तो इसमें यूनियन मैक्सिमम कब होगा, जब यही बात होगी, और वो क्या आएगा, इन दोनों का सम, तो P + Q। तो ये आपको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये अभी पहले हमने टेस्ट में भी लिया है कि जब 3x - 1 को अब सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और हमें बोला गया x इंटीजर है, i स्टैंड्स फॉर इंटीजर। तो ये इंटीजर नहीं है, ये इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये नल सेट आ जाएगा, यानी इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। b की बात करते हैं, x³ = 1 किया, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे x की वैल्यू 1 आ गई, यानी एक एलिमेंट आया, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा, तो ये बन गया सिंगलटन सेट। अब हमने बताना है इसमें कि 2 डिजिट इवन प्राइम नंबर बताओ। अब इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ 2 होता है, 2 और वही इवन प्राइम नंबर होता है अकेला। तो 2 डिजिट कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब ये भी नल सेट आ जाएगा। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। डी में कह रहा है ऐसा एग्जाम्पल बताओ x का जो x 1 से छोटा और 3 से बड़ा हो, एंड वर्ड लिखा हुआ है। अब ऐसा कौन सा नंबर है, अगर वो 1 से छोटा हो गया तो 3 से तो बड़ा ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए ये भी नल सेट हो जाएगा। यानी ये नल सेट, ये सिंगलटन सेट, ये नल सेट और ये भी नल सेट। अब बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट में x = 16 जब सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास +-4, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 16 होता है। और यहाँ पे कह रहा है x 4 है, क्योंकि 4x = 16 है, और वर्ड लिखा है, दोनों में से कोई भी कंडीशन आए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 और -4, 2 एलिमेंट आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो सेट बनेगा, तो ई पार्ट होगा, ये नीदर होगा, नीदर सिंगलटन सेट है और ना ही ये नल सेट है। और एफ पार्ट भी मैंने आपको बताया था 5.98 और 31.599 में बहुत सारे रियल नंबर आएंगे, यानी ना तो ये रियल नल सेट है ना ये सिंगलटन सेट है। और ये जो है जी, इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है 5। कई बार बच्चे इसको नल सेट पढ़ लेते हैं, पर नल सेट तो अकेला ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे तो एम्प्टी सेट के अंदर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया एक सेट के अंदर 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है। तो ये इसके एग्जाम्पल होगा, सिंगलटन सेट आ गया आपका आंसर। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम पे। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, वेन डायग्राम बनाना। इट्स बेस्ट तरीका क्या है इनका, वेन डायग्राम बनाना चाहिए और उसके बेस पे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 15 स्टूडेंट टेकन फिजिक्स, 12 टेकन केमिस्ट्री। तो इसका मतलब ये वेन डायग्राम से बनाते हैं, 3 सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक है फिजिक्स, यहाँ है केमिस्ट्री और इधर है बायो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हमेशा मैक्सिमम मार्क करना होता है जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है, दिख रहा है वो तीनों में कॉमन है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे 3, ठीक है। अब 4 है टेकन बायो और केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री में 4 आने चाहिए, तो इस पूरे सर्कल में 4 आने चाहिए। 4 और 3 ऑलरेडी आ चुके थे, 1 आ जाएगा। कई बच्चे 4 लिख देते हैं, 4 नहीं बेटा 3 को माइनस करके लिखेंगे। अब 9 है टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ चुके हैं, इस पूरे सर्कल में 9 आने चाहिए। 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब रिमेनिंग 6 लिख दोगे। अब कह रहे हैं 5 है टेकन बायो एंड फिजिक्स, तो 5 बायो और फिजिक्स में आने चाहिए, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 यहाँ आ जाएंगे। अब 11 बायो में आना चाहिए, बायो में 2, 3 और 1, 6 आ चुके हैं, तो 5 यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद
केमिस्ट्री में 12 आने चाहिए, 3 और 6 9 और 1 10 आ चुके हैं, तो 2 केमिस्ट्री में आ जाएंगे। फिजिक्स में आने चाहिए 15, 6 और 3 9 और 2 11 आ चुके हैं, तो 4 ही आ जाएंगे। अब इसका टोटल करते हैं कितना आ रहा है, टोटल देखें क्या आ रहा है ना। टोटल मतलब हमारा टोटल मैच करना चाहिए ना 25 के साथ। तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार टोटल करेंगे क्या आएगा। एक बार पहले सिंगल वाले कर लो और उसके बाद दूसरे वाले करेंगे, ठीक है ना। तो देखते क्या होगा। तो पहले 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 2 13 और फिर 10 23 आ रहा है, तो 2 यहाँ आ जाएंगे। अब इसके बेसिस पे हम सारे आंसर दे सकते हैं। ओनली फिजिक्स वाले कौन से हैं जो सिर्फ फिजिक्स में आ रहे हैं अकेले, तो ये इसका आंसर आ गया 4। ओनली केमिस्ट्री वाले कितने हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री में बैठे हैं, इसका आंसर आ गया 2। अब कह रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो बट बायो ना हो, तो एक बार देखें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का टोटल तो ये है। अब इसमें बायो वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए, यानी ये 3 वाला नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अब वो कह रहा है कि बायो एंड फिजिक्स हो, बायो एंड फिजिक्स हो, बायो और फिजिक्स हो यानी ये वाला पार्ट हो, बट केमिस्ट्री ना हो, तो केमिस्ट्री वाला ये टोटल हटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2, है ना। ये इस पार्ट का आंसर हुआ और इसका पार्ट का आंसर हुआ 2। अब वो कह रहा है अगला ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो सिंगल रीजन में आ रहे हैं, तो यानी ओनली वन सब्जेक्ट का जो आंसर होगा वो आएगा सिंगल सब्जेक्ट वाले बच्चे, यानी 4 + 2 + 5 जो सिंगल रीजन में आ रहे हैं, तो आ जाएगा 11। फिर कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 यानी जो किसी ना किसी सर्कल में आ रहे हैं, तो 23 हमने काउंट किए थे, और नन मतलब जो किसी भी सर्कल में नहीं आ रहे वो बाहर थे, तो 2 आ गया। तो यानी वेन डायग्राम बना के हम कोई भी आंसर ऐसा दे सकते हैं, तो वेन डायग्राम इज मस्ट ऐसे क्वेश्चन में, ईजी हो जाता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी वेन डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। वेन डायग्राम से यहाँ पे ना एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 आपके पास कोर्स है ABC, तो यहाँ पे A बना लेते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है, ABC। अब वो क्या कह रहे हैं देखें, वो कह रहा है कि यहाँ पे ना तीनों 3 स्टूडेंट टेकन ऑल द 3 कोर्सेज, तो ये 3 ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे को ये नहीं दे रखा, तो मैं इसको X, इसको Y और इसको Z मान लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि 10 बच्चों ने A लिया, तो इस सर्कल में 10 बच्चे आने चाहिए थे, तो 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यानी बचे 7 - X - Y। तो मैंने ऐसे लिख दिए यहाँ पे नंबर कि टोटल 10 आ जाए, ठीक है ना। 7 और 3 10 और X - Y कर दिया। इस वाले B वाले में 11 बच्चों ने लिए B, तो 3 ऑलरेडी मैं कॉमन लिख चुका हूँ, तो 11 में से 3 गया तो 8 और -X - Z, क्योंकि +X और +Z तो आ चुका है। ऐसे इस वाले सर्कल में 11 आने चाहिए थे, 14 आने चाहिए थे, और मैं 3 लिख चुका हूँ, तो ये आ जाएगा 11 - Y - Z। अब मेरे पास सारे सर्कल भर गए, और वो कह रहा है कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ ले रहा है, तो अब मुझे इन सब का टोटल जो कितना दे रखा है कि 20 स्टूडेंट है टेकन कोर्स इन ओनली 1 एंड B एंड C, यानी सब में इन सब का जो टोटल है मेरे को 20 दे रखा है कि यूनियन जो है वो 20 है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब में इन सबको ऐड कर देता हूँ, तो जब मैं सबको ऐड करूँगा तो मैं लिख दूंगा इन सबको 20 के इक्वल, है ना, क्योंकि टोटल मेरे पास जो है एटलीस्ट जो बच्चे दे रखे हैं वो 20 दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप नोट करोगे क्या होगा कि ये +Y X Y और Z कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास X + Y + Z, एक बार देख लें क्या आता है, 17, और ये आ जाएगा आपके पास, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास X Y और Z, जो बचा उसको उधर ले जाते हैं X + Y + Z, और इधर लिख देते हैं टोटल 11 और 8 और 17, तो ये हो गए 7 और 8 15 और 11 26, 26 और +3, है ना। एक बार देख लें क्या क्या हुआ, 7 और 8 और 11, तो ये हो गया 15 और 11 26, 26 और 3 29, और 29 - 20 = X + Y + Z। तो X + Y + Z कितना आ गया, 9। तो इसका मतलब 9 बच्चे ऐसे हैं जो कोई 2 सब्जेक्ट लेते हैं। हम यही तो पूछा गया था कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट लेते हैं, तो हम कह देंगे ऐसे 2 ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, टोटल 9 बच्चे जो लेते हैं। तो ये थोड़ा वेन डायग्राम से इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसको आई होप आप क्लियर कर पाए होंगे। मैंने पहले जो डाटा दिया था उसको वेन डायग्राम में लिख दिया, और फिर सबका जो टोटल था वो 20 कर दिया। तो यहाँ पे X Y Z कट गए, और जो ये X Y Z था इनको उस साइड ले गए, तो 11 और 8 15 और 7 और 8 15 और 11 26,
26 और 3 हो गए 29, 29 में से 20 गए तो 9 आंसर आ जाएगा आपका। अब चलते हैं 30th क्वेश्चन पे। बेटा यहाँ 30th क्वेश्चन में एक चीज़ है कि दो अननोन, जब भी दो अननोन हो और इक्वेशन एक ही दे रखी हो तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है ना, तो या फिर वो कंपैरिजन मेथड से होता है, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि जितने भी वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशन हमें होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो एक बार देखते हैं 30th का ए पार्ट। ये कह रहा है ए और बी में 2 एलिमेंट है, तो ए के कितने सबसेट आएंगे 2 की पावर ए, और बी के कितने सबसेट आएंगे 2 की पावर बी। और वो कह रहा है 2 की पावर ए यानी नंबर ऑफ सबसेट जो सेकंड से है वो 56 मोर है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इस तरह से। अब एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं और भी हमें सॉल्व करना है, तो किससे होंगे, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड तुक्के से या फिर कंपेरिजन मेथड से। तो मैं कंपेयर मेथड करूँगा, तो मैंने क्या किया 2 की पावर बी को इधर ले आया, ठीक है। अब मैं या तो नंबर सोच लूँ कि भी ए और बी क्या होगा, पुट करके देखूँगा 2 की पावर करने पर डिफरेंस 56 आ जाए, या फिर मैं इसको वैसे ही बना देता हूँ। देखो कैसे बनाऊँगा, 56 को लिख सकता हूँ 8 7 56, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं 2 की पावर बी अगर कॉमन ले लेता हूँ ताकि 2 का फैक्टर बन सके, तो यहाँ पे मैंने एक तरह से क्या किया 2 की पावर बी से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8 और 7 को लिख सकता हूँ 8 - 1, ताकि मैं बिल्कुल 2 की पावर के फैक्टर बना दूँ। बिल्कुल सेम देखना, अभी आप फैक्टर बना दूंगा। ये बन गया 2 की पावर 3 और ये बन गया 2 की पावर 3 - 1। अब बिल्कुल 2 के फैक्टर बन गए, तो जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो b मेरे पास 3 आ रहा है और a - b भी 3 आ रहा है। तो a - b को जब मैं 3 पुट करूँगा और b की वैल्यू 3 पुट करूँगा तो a आ जाएगा 6। तो a 6 हो गया, b 3 हो गया। हमसे पूछा गया a और b की वैल्यू निकालो। ऐसे ही बिल्कुल सेम करेंगे बी पार्ट, यानी वही कंपेरिजन मेथड से। ये कह रहा है 2 फाइनाइट सेट है ए बी, एक के अंदर p एलिमेंट है तो उसके सबसेट हो गए 2 की पावर p, और एक के एलिमेंट है q तो उसके सबसेट हो गए 2 की पावर q, और दोनों के सबसेट का टोटल 144 है। अब 144 को लिख सकते हैं आप 16 × 9, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 + 1। उसी तरह से यहाँ पे मैं 2 की पावर q कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा p - q + 1। अब मैं इसको बिल्कुल वैसा ही बना दूंगा कि पावर में 2 की पावर आए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर q, 2 की पावर p - q + 1, और यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 + 1। अब जब कंपेयर करेंगे तो q आ गया मेरे पास 4 कंपेयर मेथड से, और p - q हो गया 3। तो q की वैल्यू 4 जब पुट करूँगा तो p मेरे पास आ जाएगा 7, और मुझसे पूछा गया था p + q बताओ, यानी 7 + 4 बताओ। तो ये आपका आंसर आ गया 11। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ओके, मेन बच्चों को डाउट्स यही थे। 31st क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कह रहे हैं यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, जी बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, और बी इज द सेट ऑफ बॉयज इन द स्कूल, एस इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल हु टेक स्विमिंग। ठीक है, तो इसका मतलब पहले क्या है, हम क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, ये बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल क्या मतलब क्या है, जिसके अंदर सारे बॉयज़ आ रहे हैं, ठीक है ना, और गर्ल्स आ रहे हैं। जी इज़ अ सेट ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, अब इसके अंदर एक जी सेट बनाना है। बी इज़ अ सेट ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, एस इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन स्कूल हु टेक स्विमिंग, सम बट नॉट ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल टेक स्विमिंग, स्विमिंग कुछ बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं बॉयज़। अब बॉयज़ और गर्ल्स तो सेम नहीं हो सकती, इसलिए इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल बन गया। अब इसमें एक सेट बनाना है जो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग गर्ल भी हो सकती है और बॉयज़ भी हो सकते हैं। तो ये हमने बना लिया स्विमिंग का सेट, कि इसमें बॉयज़ भी आ सकते हैं और गर्ल्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे यू दिख रहा है, बी दिख रहा है, जी दिख रहा है और एस दिख रहा है। तो ये हमें वेन डायग्राम से बनाना था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 क्वेश्चन देखें। 32 क्या है, इसका भी वेन डायग्राम यही बना लेते हैं, इसका वेन डायग्राम भी यही बना लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से देखें आप, तो इसको मैं वेन डायग्राम से करूँगा, ठीक है ना। इसको मैं वेन डायग्राम से करूँगा, सॉरी उसको फॉर्मूले से करूँगा। आपने ना 3 वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, हमने आपको कराया भी था ऑनलाइन टीचिंग में भी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। आप इसको डराइव भी कर सकते हैं, करना चाहे तो कहेंगे तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको डराइव कर दूँगा। पहले सिंगल वाले आ गए, फिर डबल वाले, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन का कॉमन आता है। ये है आपका 3 वाला। जब हम फॉर्मूले से करते हैं तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या दिया हुआ देखना ध्यान से, फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ईच स्टूडेंट हैज़ पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब यूनियन तो हमें दे दिया 50, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 37 इन मैथ्स, मैं ए को मैं मैथ्स मान रहा हूँ तो 37, 24 इन फिजिक्स तो बी को मैं मान रहा हूँ तो 24 हो गया, और सी को मैं मान रहा हूँ 43। और ये दो वाला अभी मैं फॉर द टाइमिंग जो है इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, इसको एज इट इज रख रहा हूँ मैं, अभी वैल्यू दी हुई है। और ये जो इंटरसेक्शन है तीनों वाला वो हमें नहीं पता, तो मैं इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये हमें निकालना है। तो जब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, देखें एक बार, ये आ जाएगी x प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 61 और उसके बाद 43, तो ये आ जाएगा 104, उसमें 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 54 प्लस एक्स, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि ये जो नंबर है यानी ए और बी मतलब मैथ्स और फिजिक्स के नंबर जो है एटमोस्ट 19 हो सकते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 19 हो सकता है, यानी 90 से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी जो है वो दे रखा है वो 29 से लेस या ज़्यादा हो सकता है, और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारा 20 से लेस हो सकता है। मैं तीनों इक्वेशन को जब ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तीनों को इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए जो है वो किससे लेस है, वो लेस है हमारे पास 19 और 29 हो गया आपके पास 48 68 से लेस है। अब मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये नहीं x प्लस 54, तो x प्लस 54 68 से लेस है, तो x मेरे पास 14 से लेस होगा। क्या पूछा गया था कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ऐसी जो बच्चों में जिसमें बच्चे तीनों में पास हो, तो हम कहेंगे x जो हमेशा 14 से लेस होगा, ये इक्वल होगा, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू x की 14 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से ना करके ऐसे करें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, यानी कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम से इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले से इजी होते हैं, तो हमें दोनों का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 32। बाकी क्वेश्चन तो फटाफट हो जाएंगे, इजी आप देख सकते हैं। ए सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 15, तो 15 के डिवाइजर कौन से होते हैं 1 3 5 और 15। बी है आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर स्मॉलर देन 10, तो वो है आपके पास 2 3 5 7। और सी सेट है हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 9 नंबर स्मॉलर देन 9, तो 2 4 6 और 8। आपसे पूछा गया ए यूनियन सी निकालो, तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 और 15। अब हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, तो इंटरसेक्शन जब निकालेंगे बी के साथ तो 2 उसमें आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आई थिंक आप कर सकते हैं, बिल्कुल वेन डायग्राम पे है, तो एक बार देख लें। ये होगा 33 क्वेश्चन, 34 का एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। 3 टाइप की गेम्स है हमारे पास। ये क्रिकेट, ये टेनिस, ये बैडमिंटन। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि नो वन प्ले ऑल द 3 गेम, यानी इस वाले में 0 आंसर आ रहा है, ठीक है आपका। उसके बाद क्या दे रखा है 4 प्ले टेनिस एंड बैडमिंटन, टेनिस और बैडमिंटन में 4 आने चाहिए, तो यानी ये 4 डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पे। 6 प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन, तो क्रिकेट एंड बैडमिंटन के 6 आने चाहिए, तो 6 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है 48 यहाँ पे 84% और हर बंदा कोई ना कोई गेम खेलता है, यानी टोटल 84 आएगा, नहीं यहाँ पे 0 आएगा बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो क्रिकेट के अंदर आने चाहिए टोटल 28, एक्स 6 आ चुके हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 22 माइनस एक्स, ठीक है। टेनिस के अंदर आना चाहिए 40, तो टेनिस के अंदर 4 यहाँ लिख चुका हूँ, तो ये आ जाएंगे 36 माइनस एक्स। और बैडमिंटन के अंदर आने चाहिए 48, 10 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 38 आ जाएंगे क्योंकि वहाँ तो 0 है, ठीक है ना। अब मुझे इन सबका जो टोटल है वो 84 दे रखा है, तो मैं ऐड करने बैठता हूँ, इसको क्या आएगा 22 माइनस एक्स
प्लस एक्स प्लस 36 माइनस एक्स प्लस 10 और 48 और ये है 84 के इक्वल। तो ये एक्स कट गया, यहाँ गया 48 और 22, ये हो गया बेटा 70 और 36 माइनस 84 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से आ गया 106 माइनस 84 करेंगे तो 16 और 6 22, तो एक्स की वैल्यू आ गई 22। मुझसे क्या पूछा हुआ था, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु प्ले क्रिकेट बट नॉट टेनिस। क्रिकेट खेलते हो बट टेनिस नहीं खेलते हो, तो क्रिकेट खेलते हो बट टेनिस नहीं खेलते हो, तो मतलब मुझे इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ पे मैं एक बार बताता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना है बट टेनिस नहीं खेलना, यानी टेनिस वाले को छोड़ देना है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, नहीं मेरे को ये वाला पार्ट लेने की बात कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट में मेरे पास 22 माइनस एक्स माइनस 6, तो मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब मेरे को x छोड़ देना है। तो मैं कहूँगा कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 माइनस एक्स प्लस 6, यानी 28 माइनस एक्स, और x क्या है मेरे पास 22। तो मेरे पास या जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6, यानी 6 लोग ऐसे हैं जो मेरे पास जो है वो क्रिकेट बट नॉट टेनिस खेलते हैं। और एक चीज़ और स्मार्टनेस दिखा सकते थे आप इसके अंदर, मुझे क्रिकेट बट नॉट टेनिस चाहिए तो टेनिस को मैं छोड़ रहा हूँ, तो मुझे सब कैलकुलेशन भी नहीं करनी। अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 28 माइनस एक्स, तो मैं एक्स डायरेक्ट भी निकाल के फिर माइनस कर सकता था, है ना। मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी अल्टीमेटली, या फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बट एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। 35वां क्वेश्चन अभी मैंने आपको ये उसमें भी कराया था, अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको फटाफट देख लेते हैं कि परसेंटेज में पहले कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसके बाद इसका डाटा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये 3 न्यूज़पेपर वाली फैमिली है। सबसे पहले बात करते हैं तीनों की, तो 2% फैमिली बाइज ऑल द 3, तो ये 2 हो गया। उसके बाद 4 ए एंड सी है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ए और सी का टोटल यही है। उसके बाद 3% बी एन सी है, तो बी और सी में 3 है तो 1 आ जाएगा क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुका है। 5 ए एन बी है तो 3 आ जाएगा। अब ए का टोटल है 40, तो 3 और 2 5 और 2 7 आ चुका है, तो 33 यहाँ आ जाएगा। बी का टोटल है 20, तो 3 2 5 और 1 6 आ चुका है, तो 14 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सी का टोटल है 10, तो 5 आ चुका है, 5 आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लें एक बार, कितना आएगा 33 और 14 47 50 और ये आ जाएगा 60, तो 40% बाहर आ रहा है। अब मुझे क्या पूछा गया है, ए ओनली, तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा ए ओनली में 33% ऑफ व्हाट 10,000, तो ये 2 0 से 2 कट देंगे तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा 3300। दूसरा पार्ट क्या है, ओनली बी, तो ओनली बी में 14% आ रहे हैं, तो 14% ऑफ 10,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 1400। उसके बाद हमसे पूछा नन ऑफ ए बी सी, तो वो तो 40% है, तो 40% ऑफ ए बी सी, तो वो आ जाएगा आपके पास 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो 4000। एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर जो 2 रीजन में आ रहे हैं, तो ये बेटा ये आएगा 3 2 1 6%, तो 6% ऑफ 10,000 करेंगे तो आ जाएगा 600 सॉरी ना, 6/100 ऑफ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6/100 ऑफ 10,000, 2 0 से 0 कट जाएगी तो 600 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद कह रहे हैं एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब सिर्फ सिंगल रीजन में आ रहे हैं, तो था 33 और 14 47 और 5 52%, तो 52% ऑफ 10,000, तो ये आ जाएगा 5200। और फिर पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, अच्छा ये भी रह गया ए एंड सी बट नॉट बी, ए और सी आए, ए एंड सी है तो ए एंड सी का तो कॉमन ही है, बट बी ना आए तो ये 2 को भी छोड़ देंगे, तो 2%, तो 2% ऑफ, यानी 6 का आ जाएगा 2% ऑफ 10,000, तो आ जाएगा 200। और लास्ट पार्ट का आएगा 60% था एटलीस्ट, मतलब जो सर्कल रीजन में आ रहे हैं, तो 60% था, 60% और 10,000 करेंगे तो 6,000, तो इस पार्ट का आंसर 6,000 आ जाएगा। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे 36 पे। यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि 18 स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ते हैं, 23 केमिस्ट्री, 24 मैथ्स और 13 टुक बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी सारा डाटा दे रखा है। तो हम फटाफट एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखते हैं उसके बेस पे क्या आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल वेन डायग्राम बनाते ही आपको क्वेश्चन ये सारे इजी हो जाते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये आ गया आपके पास मैथ्स। तो सबसे पहले कॉमन 6 ऑफर 3, तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या रहा है 11 फिजिक्स एंड मैथ्स, तो 11 आने चाहिए तो 5 आ जाएगा क्योंकि 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है तो 12 इस टोटल सर्कल में आने चाहिए, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 6 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 13 केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 13 केमिस्ट्री मैथ्स में तो 7 ही आ जाएगा। अब कह रहे 24 टेक मैथ्स, 24 स्टूडेंट टुक मैथ्स, तो मैथ्स में 24 आना चाहिए था, तो 5 और 6 11 और 8 17 हो गया, 18 हो गया, ठीक है ना। 11 से 18 और 24 आना चाहिए तो 6 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 23 केमिस्ट्री, तो 6 6 12 और 7 19 हो चुका है तो 4 यहाँ आ जाएगा। और 18 फिजिक्स में 12 और 5 17 आ चुका तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब पूछा है कि कितने बच्चे हैं, तो सर सबका टोटल कर लो, तो ये आ जाएगा 11 और 6 आ जाएगा 17, 17 और 18 35 बच्चे। हाउ मेनी टुक मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स लेते हो बट केमिस्ट्री ना लेते हो, तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन को छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, तो मैथ्स वाले पोर्शन में आ रहे हैं 11 बच्चे, तो इसका आंसर आ जाएगा 11 बच्चे। हाउ मेनी टुक एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो सिर्फ या तो फिजिक्स लेते हो या केमिस्ट्री या मैथ्स, तो सिर्फ सिंगल एज में आ रहे हैं, तो उसका भी आंसर आ रहा है 11। तो इस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और आई थिंक ये जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं जो फटाफट, ये तो आप इजीली कर लेंगे, इनमें कोई डाउट है नहीं एज सच, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 37 क्वेश्चन, यहाँ पे हम फॉर्मूले से कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी 63%, ये 76%, और इंटरसेक्शन में ले तो एक्स, तो ये कितना आ गया 139 माइनस एक्स परसेंट। अब ये यूनियन है, अब आपको पता है कि ए यूनियन बी जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो 100% हो सकता है, यानी 139 माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा 100% से लेस ही हो सकता है। तो यहाँ से जब हम एक्स निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वो 39 से ज़्यादा ही हो सकता है ना। ये तो बात हो गई इसकी। अब एक चीज़ बताओ कि ए और बी में से मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकती है, ए और बी में कॉमन को कितने आ सकते हैं, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो 63 वाला ही आ सकता है। इसका मतलब जो x है वो 63 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन पार्ट जो है ऑब्वियसली स्मॉलर सेट बड़े का सबसेट होगा। एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसमें कॉमन एलिमेंट जो मैक्सिमम 63% आ सकता है, क्योंकि जो छोटा सेट है वही तो बड़े का सबसेट होगा, बड़ा सेट तो नहीं हो सकता। यानी एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो। तो यहाँ से हमें 2 कंडीशन क्या मिली कि एक्स हमारा 39 से बड़ा होगा और 63 से छोटा होगा, तो हमें यही प्रूव करना। तो हमने दोनों कंडीशन ली और फिर उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। 30th क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी मैंने कराया था, जिसमें एटमोस्ट वाला केस है, ठीक है। और आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्राई कर लेंगे। अब इन बाकी 2 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आई होप इनको आप सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और इसको ट्राई करो, आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। वेन डायग्राम बनाना है और आपके आंसर आते रहेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ट्राई करिए, और आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। इसमें सारे में हमने ट्रिकी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और कोई डाउट हो तो आप फिर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल में चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और 40th क्वेश्चन तो फॉर्मूले से भी दिख रहा है आपको ना, 55 पास इन मैथ, 67 इंग्लिश फिजिक्स, और हमें पूछा है ओनली बताओ, तो अब सिर्फ वेन डायग्राम बना लेंगे, है ना। वेन डायग्राम बना लेंगे 40th में, वेन डायग्राम से जल्दी ईजी हो जाएगा कि आप क्या करोगे, यहाँ पे बना लो मैथ्स, यहाँ बना लो फिजिक्स, तो ये x कॉमन हो गया, ये फिजिक्स, ये 55 माइनस एक्स हो गया, और ये आपके पास 67 माइनस एक्स हो गया, और टोटल बच्चे फिजिक्स, और टोटल 100 है, तो इन सबका टोटल 100 आ जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो आएगा 55 माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, प्लस 67 माइनस एक्स इक्वल टू 100 कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 110 और 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 122 माइनस 100, तो x आ जाएगा मेरे पास 22। मुझे क्या पूछा है, फिजिक्स ओनली में बच्चे पूछे हैं, तो 67 माइनस 22 कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45, तो 45 आंसर आ गया। तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इनको ट्राई करिए आप। ओके, थैंक यू सो मच।